सत श्री अकाल जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गिल HR बाईसवाड़ा में। वैसे तो भारत महान वीरों की धरती है, लेकिन आज बात करने वाले हैं ऐसे महान योद्धा की जिसके बारे में सुनकर दुश्मन कांपते थे। वो सेनापति जहां कब्जा करता था वहां की जनता दुखी नहीं, खुश हो जाती थी। रात को पठानों के बच्चे जब सोते नहीं थे तो उनकी माँ उनसे कहती थी, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो हरिया आ जाएगा। ये सच है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारे इतिहास ने इतने महान सेनाध्यक्ष और जर्नैल को भुला दिया। आप दंग रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर उस महान योद्धा के कारनामे सुनकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि यही मेरी मेहनत का फल होता है। हौसला बढ़ाना है आप लोगों ने। नए यूज़र चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो बात करते हैं उस महान जर्नैल की, उस महान सेनाध्यक्ष की जिनका नाम सुनहरी अक्षरों में इतिहास में दर्ज है, और उनका नाम है हरि सिंह नलवा। नहीं जानते ना? हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 ईस्वी में गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह जी और माता का नाम धर्म कौर था। सन 1881 में जब एक इंग्लिश राइटर ने दुनिया के महान योद्धाओं के बारे में लिखना शुरू किया और जब उनके सामने हरि सिंह नलवा का नाम आया तो उनका सिर इनकी रिस्पेक्ट में झुक गया और उन्होंने कहा, किसी की नज़र में सिकंदर महान होगा और किसी की नज़र में चंगेज खां, लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई महान है तो वो है हरि सिंह नलवा। क्योंकि दर्रे खैबर, दर्रे होती है दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता, दर्रे खैबर पर हर महान से महान राजा हारा है। अगर कोई जीता है तो वो है हरि सिंह नलवा। अगर अंग्रेज़ों की जितनी बड़ी फौज हरि सिंह नलवा के पास होती तो ये दुनिया जीत सकते थे। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह नलवा को खालसा जी का चैंपियन कहा है, खालसा जी का चैंपियन नाम दिया है। और वहीं ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। जब इनकी उम्र 7 साल की थी तो इनके पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद ये अपने मामा जी के पास चले गए। इसी दौरान हरि सिंह नलवा ने पंजाबी, फारसी और कई भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। वहीं इन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, भाला चलाना आदि कलाएं भी सीखी। उस समय पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। महाराजा रणजीत सिंह हर बसंत पंचमी को प्रतिभा खोज प्रतियोगिता करवाया करते थे। 1805 ईस्वी में यही प्रतिभा खोज प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें हरि सिंह नलवा ने भाला चलाना, तीर चलाना, घुड़सवारी अन्य कंपटीशन में अपनी योग्यता का अद्भुत परिचय दिया। उससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया और सोने का हार उनके गले में डाल दिया। जल्दी ही वे अपने दमखम के द्वारा उनके विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक हो गए। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के महान सेना नायकों से की जाती है। हरि सिंह ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके अपना लोहा भी मनवाया है। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की है। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित किए गए थे। उनके द्वारा प्रमुख झड़पें और युद्ध जो थे वो इस प्रकार हैं। कसूर का युद्ध 1807 ईस्वी, अटाक का युद्ध 1813 ईस्वी, मुल्तान का युद्ध 1818 ईस्वी, शोपियाँ 1819 ईस्वी, मंगल का युद्ध 1821 ईस्वी, मनखेरा का युद्ध 1821 ईस्वी, नौशेरा का युद्ध 1823 ईस्वी, सिरीकोट का युद्ध 1824 ईस्वी, सायद का युद्ध 1827 ईस्वी, पेशावर का युद्ध 1834 ईस्वी और लास्ट में जमरूद का युद्ध 1837 ईस्वी। हरि सिंह नलवा को नल उपाधि से भी या उनके नाम के साथ सरनेम नलवा कैसे लगा? एक बार महाराजा रणजीत सिंह कुछ सैनिकों और हरि सिंह नलवा के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ एक विशाल शेर ने उन पर हमला कर दिया। जब शेर ने हमला कर दिया तो सब डर गए और सहम गए, तो हरि सिंह मुकाबले में उतरे। मुकाबले में उनकी कृपान तलवार उनके हाथ से छूट गई।
इस खतरनाक मुकाबले में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से फाड़ दिया। शेर के जबड़े की ताकत 900 से 1100 पाउंड तक होती है। अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भी उनके अंदर कितनी ताकत रही होगी। जैसे ही शेर मर गया तो रंजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो जो शेरों का शिकार करता था। तभी से उनके नाम के आगे नलवा लगने लगा। नलवा सरदार के नाम से वो फेमस हो गई। महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में 1807 से 1837 तक 3 दशकों तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की। हरि सिंह नलवा की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस पार खदेड़ कर इतिहास की धारा को बदल के रख दिया, क्योंकि इसी दर्रे से यूनानी, हूण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुग़ल लगभग 1000 साल तक भारत पर आक्रमण करते रहे हैं और करने आते रहे। हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बने और महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपना नाम का सिक्का चलाने का आदेश दिया और उन्होंने जो उनके नाम का सिक्का चला उसका नाम हरि सिंगी के नाम से जाना गया, जो आज भी म्यूजियमों की शोभा बढ़ा रहा है। इनकी बहादुरी देखकर पठान कहते थे, तौबा तौबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध, अर्थात खुदा माफ़ करे, खुदा स्वयं खालसा हो गए हैं। 1837 में महाराजा रंजीत सिंह के लड़के की शादी थी तो काफ़ी फौज जमरूद के किले से उनके लड़के की शादी में भाग लेने आई हुई थी। इसी दौरान अफगानों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर जमरूद के किले पर भारी आक्रमण कर दिया। उसमें थोड़े से सिख सैनिकों के साथ हरि सिंह नलवा ने तबीयत खराब होते हुए भी उनका सामना किया और उनसे गोला बारूद जीत लिया। इसी दौरान एक अफ़गान पठान ने, जो पत्थर के पीछे छुपकर बैठा हुआ था, उसने गोली मारकर हरि सिंह नलवा को घायल कर दिया और यही गंभीरता जो थी उनको मौत की तरफ और उनकी शहीदी की तरफ आगे ले चली। लेकिन मरते मरते भी इन्होंने कहा कि मेरी मौत की खबर बाहर मत देना जब तक और सिख फौजी नहीं आ जाते। यही कारण था कि 10 दिनों तक अफ़गान फौज किले के बाहर बैठी रही, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किले के ऊपर आक्रमण कर दें। तब तक सिख फौज पीछे से आ चुकी थी। उनके आते ही अफ़गान फौज मैदान छोड़कर भाग गई। तो ये थी उस महान योद्धा के जीवन की एक कहानी जिसको हमारे इतिहास ने भुला दिया। काफ़ी बंदों से मेरी बात हुई, मैं इस विषय में एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उन्होंने बोला उसको कौन जानता है। तो बड़ा दुख लगा ये बात सुनकर। आप लोगों ने सपोर्ट करना है उस महान योद्धा को। ये हमारी एक इतिहास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उस महान योद्धा को अपने बच्चों तक उसकी कहानियाँ सुनाएं। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना